तू झूठी मैं मक्कार। Recently I watched this movie and it was super amazing because लव रंजन उनकी जो पहले मूवीज आई थी प्यार का पंचनामा 2, सोनू की डिट्टो की स्वीटी, इस मूवी में से बहुत कुछ ऐसे रिलेशनशिप के लर्निंग्स है जो हम सीख सकते हैं। नाउ इस मूवी में मैं कुछ ब्लूपर्स आपको नहीं देने वाला हूँ। अगर आपने वो मूवी देखी है एंड आई रिकमेंड एवरी कपल या एवरी सिंगल इंसान जो है ना, जो रिलेशनशिप में है या आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आई रिकमेंड दिस मूवी। और वो मूवी देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो ये मूवी में क्या प्लॉट है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया देता हूं, बिकॉज ये मूवी जो है वो एक मॉडर्न रिलेशनशिप का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो आजकल हम अपने आसपास स्पेशली मेट्रो सिटीज में देखते हैं। रणबीर कपूर जो है वो एक अच्छे फैमिली से आते हैं, उनका फैमिली बिजनेस है, ही इज डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस, और उनका जो फैमिली है वो भी उनके साथ रहता है, एंड फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। सामने श्रद्धा कपूर जो है वो उनको मिलते हैं जब वो स्पेन में होते हैं अपनी दोस्त की बैचलर पार्टी के ऊपर, यानी कि जिसने कैरेक्टर प्ले किया है बस्सी ने, ही इज अमेजिंग इन द मूवी। और जब वो वहां पर मिलते हैं, एज यू नो, बिगिनिंग में जब एक अट्रैक्टिव लड़का एक अट्रैक्टिव लड़की होता है तो अट्रैक्शन होना इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ये सब तब चेंज होता है जब वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता है एक सीरियस रिलेशनशिप में। और आप जानते हैं इंडिया में जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप सिर्फ अकेले रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, बट आपका फैमिली भी रिलेशनशिप में आता है। और उसके बाद व्हाट हैपेंस इज कि दोनों की लाइफ में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, बट दोनों एक दूसरे के साथ जो उनकी वैल्यूज है वो मैच नहीं होती है। और कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर को ऐसा लगता है कि वो जो है उनकी जो प्रायोरिटीज है, उनकी जो चाहत है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और इसलिए श्रद्धा कपूर जो है वो चाहते हैं उनसे ब्रेकअप। दे हैव लव बिटवीन ईच अदर, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो चाहते हैं कि वो ब्रेकअप हो जाए। क्या है ऐसा मूवी में से जो हम सीख सकते हैं? फर्स्ट लर्निंग जो हम सीख सकते हैं इस मूवी में से वो है मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट जो डेविड डिएडा ने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। अगर आपने उनकी बुक नहीं पढ़ी है, आई रिकमेंड द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, वो बुक आप जरूर पढ़िए। मैस्कुलाइन एनर्जी का मतलब है इस मूवी में जो श्रद्धा कपूर है उनके लिए करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये जो क्वालिटी है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है जिसके अंदर ज्यादा होती है उसके अंदर होती है। डजंट मैटर कि आप एक मेल है या फीमेल है, वो किसी के भी अंदर ज्यादा एक्टिव हो सकती है। एंड फेमिनिन एनर्जी जो है वो जनरली जो फीमेल में होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि जब आप पहले के रिलेशनशिप देखे, अपने पेरेंट्स को ही देख लीजिए, योर फादर इज मोर मैस्कुलिन, मतलब कि वो कमाते हैं, वो करियर के ऊपर फोकस है, एंड योर मदर इज मोर फेमिनिन, कि वो जो है वो फैमिली को संभालते हैं, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली को उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए रहता है। सो दैट्स द डायनामिक्स। पिछले कई सालों में व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये मैस्कुलिन फेमिनिन का बैलेंस जो है ना वो थोड़ा, मैं कहता हूं, जो 70-30 था वो अभी 50-50 आ चुका है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि आप देखिए फीमेल भी आजकल जो है वो जिम जा रहे हैं, सो दैट्स अ मैस्कुलिन क्वालिटी। फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीईओ की पोजीशन ले रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, दैट्स मैस्कुलिन एनर्जी। एंड सेम विद श्रद्धा कपूर कि वो भी जो है वो एक मैस्कुलाइन एनर्जी उनके अंदर ज्यादा है, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट होता क्या है जब आपके अंदर ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है एज अ फीमेल, जो डेविड डिएडा भी कहते हैं, एज अ फीमेल जब आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है, आपका जो कोर है, नेचुरल कोर, वो है आपका फेमिनिन एसेंस, और वो कहीं ना कहीं जो है वो नर्चर नहीं हो पाता है। सो ऑन वन वे मैस्कुलाइन जो है वो फ्रीडम चाहता है, और उस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि श्रद्धा कपूर जो है शी वांट्स टू स्टे अलोन, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, शी डजंट वांट एनी इंटरप्शन, फाइनेंशियल डिसीजन वो खुद लेना चाहते हैं, और ये जो है वो मैस्कुलिन क्वालिटी है। लेकिन जब आप ये क्वालिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि आप कहीं ना कहीं अपने फेमिनाइन एनर्जी को जो है वो नर्चर नहीं कर पाते हैं, दैट्स द चैलेंज इन द मूवी जो बताया गया है। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी इस मूवी में बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है कि कपल्स के बीच में व्हेन वी गेट टुगेदर, हमारे वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं। सो इस मूवी में रणबीर कपूर के लिए द हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर वैल्यू मैं कहता हूं तो वो होती है फैमिली एंड कनेक्शन एंड फ्रेंड्स। इफ यू सी द मूवी आप देखेंगे रणबीर इज सराउंडेड बाय पीपल। और ऑन द अदर हैंड अगर आप श्रद्धा कपूर की वैल्यू देखें, द नंबर 1 वैल्यू इन हर लाइफ इज फ्रीडम एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करियर। अब क्या होता है इसकी वजह से कि जब आप किसी को प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी वैल्यू फैमिली है, व्हाट यू विल डू इनिशियली इज
कि अगर उसको पसंद है फैमिली के साथ घूमना, अगर उसको पसंद है साथ में खाना खाना, अगर उसको पसंद है सब कुछ साथ में करना उनकी फैमिली के साथ, जस्ट बिकॉज यू लव देम, आप वो चीज़ें उनके लिए करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एंड दैट व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट इज एट द एंड यू विल फील कि यार मैं सब कुछ उसके लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, एंड एट द एंड यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील एम्प्टी कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। यहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसे मैं कहता हूं कम्युनिकेटिंग योर वैल्यूज, या फिर सामने वाले के साथ अपनी बाउंड्रीज को सेट करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि सामने वाले की वैल्यूज आपके साथ सेम होना इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सी तुम्हारे लिए ये वैल्यू जो है वो फैमिली है, बट कहीं ना कहीं आई ऑल्सो वॉन्ट माई फ्रीडम, आई ऑल्सो वॉन्ट माई स्पेस, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं अकेली रहूं कुछ टाइम के लिए। सो वो कम्युनिकेशन अगर आप कर पाते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। बिकॉज कभी कभी हम ये सोचते हैं जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप उस तरीके से प्रेम का एक्सप्रेस करते हैं, प्यार को एक्सप्रेस करते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको प्यार मिले। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि मुझे प्यार तब फील होगा जब मैं किसी को स्पेस दूंगा, तो आप सामने वाले को भी वही देते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी वो उसकी लव लैंग्वेज है। हो सकता है उसको प्यार तब एक्सप्रेस लगे कि जब आप उसे कुछ हक करते हैं या जाकर उन्हें बुलाते हैं। सो वैल्यूज आप जितना सामने वाले का समझेंगे और जितना आप उसे कम्युनिकेट करेंगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल, जो उस मूवी में नहीं किया है। श्रद्धा कपूर थॉट कि उसको समझ जाना चाहिए, एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन रिलेशनशिप। और जो मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर आता हूं, फर्स्ट वाज मैस्कुलिन फेमिनिन अंडरस्टैंडिंग, सेकंड वाज कि वैल्यूज जो है वो मिसप्लेस हो गए थे, एंड थर्ड जो बहुत बड़ा लर्निंग है वो है डायरेक्टली ब्रेकअप के बारे में सोचना। सो इस मूवी में श्रद्धा व्हाट शी डज इज उनसे बात करने की जगह वो कहते हैं कि मैं उनसे ब्रेकअप चाहता हूं या चाहती हूं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इमीडिएटली कोई रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं, यू हैव लव, यू हैव एवरीथिंग, फैमिली भी सब कुछ अच्छी है, बट जस्ट बिकॉज आप सोचते हैं कि एक इश्यू है उसकी वजह से आप ब्रेकअप करना चाहते हैं। दैट्स जो मॉडर्न रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम को लेकर वी फील लाइक उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, यू एक्सप्रेस अबाउट इट, यू इन्वेस्ट टाइम, आप अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आ सकता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग जो हम इस मूवी में से पा सकते हैं। सो आप अभी अपने रिलेशनशिप के स्टेज में जो भी है, ये तीन लर्निंग अगर आप जान लेते हैं, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी, मैस्कुलाइन का और फेमिनिन का, और लेटली फीमेल आर बिकमिंग मोर मैस्कुलिन एंड men आर बिकमिंग मोर फेमिनिन। अगर आप देखें, सो पहले के जमाने में men were not that much into cooking, taking care of family, बट वो रोल रिवर्स हो रहे हैं। जितना आप उस रोल्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड यू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर भी अगर आप मेल है तो फेमिनिन है, और अगर आप फीमेल है तो आपके अंदर भी मैस्कुलिन है। अगर दोनों पार्ट को हम ऑनर करते हैं अपने अंदर और सामने वाले के अंदर, दूसरा जितना हम अपनी वैल्यूज को समझते हैं, सामने वाले की वैल्यूज को समझते हैं, उतना ही हम एक दूसरे के साथ लंबा जो है वो जी सकते हैं। एंड थर्ड, whenever there is a challenge, there is a conflict, make sure you communicate क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज बात करने से ही बात होती है। रिलेशनशिप से दूर भागना वो रिलेशनशिप को सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं है। उसको सॉल्व करने का रास्ता है आप बात कीजिए, और जिस इंसान के साथ बात करनी है उस इंसान के साथ कीजिए। सो ये तीन लर्निंग है जो इस मूवी से हम सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम द मूवी, आपको वीडियो में से क्या अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप के ऊपर आपके सामने लेकर आने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।